कि पैनामा केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। जिस तरह के गुज़श्ता समात पर कहा गया था इस बेंच को हेड करने वाले जज जस्टिस आसिफ सईद खोसा की जानिब से कि आज का दिन आखिरी फैसला, आखिरी समात हो सकती है। आज पैनामा केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। पैनामा लीक्स केस का फैसला आज महफूज कर लिया गया है। ये इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि आज दलाइल खत्म हो जाएंगे दोनों पार्टी की जानिब से और आज की समात आखिरी समात होगी। और अब ये ताज़ा तरीन इतलात हैं कि पैनामा लीक्स केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, पैनामा लीक्स केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। बड़ी अदालत, बड़ा केस, सुप्रीम कोर्ट ने पैनामा लीक्स केस का फैसला महफूज कर लिया है। आज 25वीं समात थी पैनामा केस की, जहां पर आज नई बुखारी ने अपने दलाइल मुकम्मल किए, जिसके बाद शेख रशीद ने और जमात इस्लामी के वकील ने भी अपने दलाइल मुकम्मल किए, रिबटल दिए अपने। इससे पहले हुकूमती वकला ने अपने दलाइल दिए थे। शरीफ फैमिली के खानदान के जो वकील हैं उन्होंने अपने दलाइल दिए थे। आज जबकि दलाइल खत्म हो गए हैं, रिबटल्स खत्म हो गए हैं तमाम फरीकैन के, उसके बाद फैसला महफूज कर लिया गया है। एक बड़ी खबर सामने आई है, इसका भी दे दिया था आसिफ सईद खोसा ने, जो कि इस लार्जर बेंच को हेड कर रहे हैं। जस्टिस आसिफ सईद खोसा, उनका यह कहना था कि 23 फरवरी को होने वाली समात मुमकिन तौर पर आखिरी समात भी हो सकती है, और ऐसा ही हुआ है। आज आखिरी समात यह साबित हुई है। 25वीं और आखिरी समात 23 फरवरी को साबित हुई है। पैनामा केस की फैसला महफूज कर लिया है सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने। जी हाँ, बिल्कुल। पैनामा लीक्स केस के हवाले से आज की जो समात थी वो आखिरी समात थी और पैनामा लीक्स केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। बड़ी अदालत, बड़ा केस और सुप्रीम कोर्ट ने पैनामा लीक्स केस का फैसला महफूज कर लिया है। 24 से 25 समातें हुई हैं पैनामा लीक्स केस की और अब ये ताज़ा तरीन इतलात हैं कि पैनामा लीक्स केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। ताज़ा खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं कि पैनामा लीक्स केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। 25 समातों के बाद इस केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। आपको बताएं कि 5 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समात कर रहा था और इस केस की सरबराही कर रहे थे, इस बेंच की सरबराही कर रहे थे जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जबकि दीगर जज साहिबान में जस्टिस गुलजार, जस्टिस अजमत सईद, जस्टिस एजाज अफजल और एजाजुल एहसन शामिल थे। पनामा केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। कमरा अदालत से बाहर आ रहे हैं इस वक्त तमाम तर सियासी रहनुमा जो कमरा अदालत में मौजूद थे। फैसला महफूज कर लिया गया है। आपको बताएं कि आज 25वीं समात थी पैनामा केस की और इसका फैसला महफूज कर लिया गया है। जी बिल्कुल, पैनामा केस के हवाले से फैसला महफूज कर लिया गया है। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इस केस की समात की। आज आखिरी समात थी और इम्कान जाहिर किए जा रहे थे कि आज की समात के बाद फैसला सामने आएगा, लेकिन ताज़ा तरीन इतलात ये हैं कि पैनामा केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समात की। 25 समातों के बाद आज ये ताज़ा तरीन इतलात सामने आई हैं कि पैनामा केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। रोजाना की बुनियादों पर समात की गई है पैनामा केस की। दरमियान में आपको बताएं कि जस्टिस अजमत सईद शेख की नासाजी तबीयत की वजह से 2 हफ्ते के करीब ये केस नहीं समात के लिए मुकर्रर किया गया, लेकिन अब इसका फैसला महफूज कर लिया गया है। मजीद अपने नुमाइंदे अदील सरफराज से जानते हैं। अदील, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज अहम खबर आई है कि पनामा लीक्स केस का फैसला जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने महफूज कर दिया है। 5 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समात कर रहा था। आज 25वीं समात थी पनामा लीक्स केस की, जो कि मुसलसल समातें हो रही थी। ताहम अब से कुछ देर कबल आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील नईम बुखारी, उसके बाद शेख रशीद अहमद और उसके बाद तौफीक आसिफ जो कि जमात इस्लामी के वकील हैं, उन्होंने अपने दलाइल दिए और अभी दलाइल मुकम्मल हुए हैं जमात इस्लामी के वकील के। और उसके साथ ही अदालत ने इस केस का फैसला महफूज कर लिया है। और जस्टिस आसिफ सईद खोसा जो कि इस बेंच की सरबराही कर रहे हैं, उनका यह कहना है कि ये फैसला हम तहरीरी तौर पर जारी करेंगे। अभी तक उन्होंने टाइम नहीं बताया, वक्त नहीं बताया, लेकिन उनका यह कहना है कि तहरीरी फैसला दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा केस है, इस हवाले से आज शॉर्ट फैसला मुतवक्के था। कहा जा रहा था कि आज कोई जो शॉर्ट फैसला है, छोटा सा फैसला दे दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने फैसला नहीं दिया। उन्होंने फैसला महफूज कर लिया है और अभी वक्त नहीं बताया गया कब तक इस केस का फैसला आ सकता है, लेकिन तहरीरी तौर पर और डिटेल जो इस केस का फैसला है वो आएगा। अब तक तकरीबन 25 समातें हो चुकी हैं इस पनामा लीक्स केस की, और इससे पहले भी गुज़िश्ता साल जो कि दिसंबर के महीने में जस्टिस जो अनवर जमाली की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने भी इस केस की समात की थी, जो कि 11 समातें हुई थी। उसके बाद चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के बाद 4 जनवरी को एक नया बेंच तश्कील दिया गया था। जस्टिस साकिब निसार ने एक नया बेंच तश्कील दिया था, जिस बेंच में जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच था और उस बेंच ने 25 समातें की हैं इस केस की। और आज इस केस का जो फैसला है वो महफूज कर लिया गया है और उम्मीद यही की जा रही है कि आइंदा चंद रोज के अंदर इस केस का तहरीरी फैसला और डिटेल्ड फैसला आ जाएगा।